ये मोहनदास की माटी, यहाँ सरदार की झांकी, गरजते शेर और सागर, ये माटी नर्मदा माँ की, जरा शोभा कोई देखे रेत पर रात की। ये अस्मिता गुजरात की। गांधी जी का यह कोचरब सत्याग्रह आश्रम और साबरमती आश्रम देखने के लिए देश विदेश से यात्री अहमदाबाद में आते हैं। अभिषेक भी आ रहा है इस आश्रम की मुलाकात लेने। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटकर गांधी जी ने भारत में अहमदाबाद में यह आश्रम शुरू किया और नाम दिया सत्याग्रह आश्रम। 25 मई 1915 को इस किराए के मकान में यह आश्रम शुरू किया गया। चरखा, हरिजन उद्धार, गरीबों के साथ समानता तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी वगैरह के संबंध में अपने कार्य एवं प्रचार यहीं से शुरू किए गए थे। इस आश्रम में नौकर न रखने का आग्रह था, इसलिए सफाई, पानी भरना, बर्तन मांजना वगैरह सभी कार्य आश्रमवासी स्वयं करते थे। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, शरीर श्रम, स्वदेशी, अभय, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म संभाव एवं व्रत यहाँ के आदर्श थे और सारे आश्रम वासियों के लिए अनिवार्य थे। कोचरब आश्रम का यह मकान, जिसमें बापू ने अपने तपस्वी जीवन के स्वर्णिम वर्ष व्यतीत किए और सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाया था। सन 1950 तक गांधी जी अपने स्वयंसेवकों के साथ यहीं ठहरे थे। समय गुजरते आश्रम वासियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से साबरमती तट पर गांधी आश्रम में वे जा बसे। आश्रम का प्रतिबिंब प्रजा के हृदय में अनंत काल तक अखंड रहे, इस हेतु यह सत्याग्रह आश्रम, यह स्मारक पर्यटकों के लिए दर्शनीय किया गया है। कोचरब आश्रम में गांधी जी का एक छोटा सा प्रदर्शन भी है। ग्रंथालय भी है, जहां 10,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पूज्य बापू के बारे में विनोबा भावे ने अपने अनुभव में कहा है, बापू कभी अपने आप को गुरु नहीं मानते थे और ना ही अपने आप को किसी का शिष्य। फिर भी गुरुजन का वे बहुत आदर करते थे। गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे शिष्य का उद्धार हो। विनोबा भावे की सफल भूदान एवं ग्रामदान यात्रा चली, उसका श्रेय इसी आश्रम से मिले संस्कार की फलश्रुति स्वरूप हैं। Wow, this ashram has history. The first ashram of Gandhi ji. How many people know that? किसी ने कहा है
अर्जो समा कहाँ तेरी उस अत को पा सके, मेरा ही दिल है ओ कि जहां तू समा सके। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे मेरे प्यारे चमन। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। खेत तेरे हरे हरे, दरिया आब भरे, खेत तेरे हरे हरे, दरिया आब भरे। फूल दर फूल हवा करती है, गागा के सुखन। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। मुझे गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे? पूछो, क्या पूछना चाहते हो गांधी जी के बारे में? लो बैठो। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पोरबंदर के बहुत ही सामान्य वणिक परिवार के सदस्य थे वो। मोहनदास करमचंद गांधी जब बालक थे तो बहुत शरारती थे, और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार चोरी भी की थी। मगर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए उनके परिवार ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ब्रिटेन पढ़ने के लिए भेजा। उस वक्त ब्रिटेन में पढ़ना कोई आसान बात नहीं थी। वो वहाँ गए, पढ़े, बहुत बड़े वकील बने, बैरिस्टर होकर लौटे। जब वो हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ दम तोड़ रहा है, घोर अन्याय सहन कर रहा है। अंग्रेज कदम कदम पर उन्हें लड़ा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी प्रांत के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो। और ये भी लड़ते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्थिक शोषण, जहां देखो लगान, लगान पर लगान, लगान पर लगान, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। आम आदमी क्या खाता? नमक के साथ रोटी और रोटी के साथ नमक। और जिस दिन अंग्रेज सरकार ने नमक भर भी टैक्स लगा दिया, उस दिन गांधी जी की सहन शक्ति समाप्त हो गई, जवाब दे गई। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 के दिन सुबह साबरमती आश्रम से 241 मील दूर दांडी नाम के गांव तक जाएंगे। वहां समंदर पर चुटकी भर नमक उठाएंगे और उस नमक पर कोई लगान नहीं दिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये थी हमारी आजादी की पहली लड़ाई, सत्याग्रह। इसे दांडी कूच भी कहते हैं। तुम्हें अजीब लगता है ना कि कोई आदमी कहीं चलकर जाए और उसे लड़ाई कह दिया जाए? मगर नहीं, क्या नहीं हुआ ये बताओ।
हर आदमी उनकी यात्रा में उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया। देश के बड़े बड़े नेता एकमत हो गए और हिंदुस्तान जैसे कि एक धागे में बंधने लगा। ध्रुवीकरण से ब्रिटिश सरकार हिल गई, डर गई, पहली बार डरी। उन्होंने दांडी यात्रा को जितनी कोशिश की कि रोक दी जाए, उतनी ही बात उनके वश के बाहर होती चली गई। अंततोगत्वा गांधी जी दांडी पहुंचे, स्नान किया, पूजा पाठ किए और जैसे ही झुककर नमक की एक चुटकी हाथ में उठाई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तुगयानी आ गई, भूकंप आ गया। एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत हो गई कि जिसका इससे पहले इतिहास में कभी कहीं कोई जिक्र नहीं आया। इसका कोई सानी नहीं, कोई ओर जोड़ नहीं, कोई उपमा नहीं इस लड़ाई की। ये एकमात्र लड़ाई ऐसी थी कि जिसमें कहीं कोई शस्त्र नहीं था। दो ही शस्त्र थे, एक सत्य और एक अहिंसा। दोनों ही शस्त्र अदृश्य थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार उस दिन से लगातार हारती चली गई और एक दिन उन्हें यहां से जाना पड़ा। इसलिए हमारे प्रदीप कवि ने गाया, दे दी हमें आजादी तूने खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के इस किनारे पर दो संत हुए। पहले हुए ऋषि दधीची और दूसरे हुए महात्मा गांधी। ऋषि दधीची को देवराज इंद्र ने कहा कि मुनिवर आपकी हड्डियां हमें दे दीजिए, क्योंकि इससे हम इस विश्व का सबसे कल्याणकारी शस्त्र बनाने जा रहे हैं। और उस निस्वार्थ ऋषि ने अपनी हड्डियां दान कर दी, अपना शरीर त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। गांधी जी ने शायद इसीलिए इस तपोभूमि का वर्ण किया था अपने आश्रम के लिए कि अंग्रेजों से अकेले हाथ लड़ने में उन्हें इस तप का बल मिलता रहे। इस आश्रम से थोड़े ही दूर एक स्मशान है और इस आश्रम के ऐन सामने सड़क के पार है साबरमती जेल। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आजादी के लड़ने के रास्ते पर चलते चलते अगर शरीर गिर गया तो स्मशान चले जाएंगे, और अगर आजादी के रास्ते पर चलने से अंग्रेज सरकार ने रोका तो जेल चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे आजादी के रास्ते पर। इस तरह से गांधी जी बड़े तो थे ही, लेकिन और बड़े फिर बड़े से भी बड़े होते चले गए और आज हम उन्हें एक युग पुरुष के रूप में जानते हैं। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनके कई रूप हैं, देशभक्त भी, लोकनायक भी, नेता भी, उद्धारक भी, मसीहा, लेखक। उनके बारे में क्या कहें क्या ना कहें। उनकी विशेषता थी कि उनकी स्वराज की परिकल्पना के साथ साथ सार्वभौमत्व भी था। जब वो स्वदेशी की बात करते थे तो विश्व बंधुत्व भी साथ में था। उनके सत्याग्रह में भी सहनशीलता थी, सहिष्णुता थी। जब वो अधिकार की बात करते थे तो ठीक साथ साथ में समर्पण का भाव चलता था। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो गांधी जी हमारे सर्वकालीन यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, मारा सत्यना प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इस किताब के अनुवाद इतने सारे हुए हैं कि अनुवाद की दुनिया में इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तुम गांधी जी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहोगे? जी जरूर।
है प्रार्थना भूमि। वंदन, मंथन, चिंतन। गांधी जी सुबह बैठकर यहीं पूजा करते थे और तुरंत ही अपने आश्रम वासियों के साथ, अपने साथियों के साथ सारे काम में जुड़ जाते थे। His followers. एंड ऑल यूज्ड टू वर्क टुगेदर। सब साथ में काम करते थे। सारा दिन काम होता था, शाम को फिर यहाँ पर प्रार्थना होती थी और पूरे दिन का हिसाब लिया जाता था कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कल करना है। अपने सारे निर्णय करने से पहले गांधी जी यहाँ बैठकर प्रार्थना करते थे, इसीलिए इसे प्रार्थना भूमि कहते हैं। ये है हृदय कुंज। हृदय कुंज नाम काका कालेलकर नाम के गुजराती के बहुत बड़े लेखक ने दिया। इसे हृदय कुंज इसलिए कहते हैं कि ये पूरे आश्रम का हृदय है, हार्ट। सब लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, यहाँ गांधी जी के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, उनसे परामर्श लेते थे। सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं कि यही वो जगह है कि जहां गांधी जी ने ये प्रण किया था कि मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन जब तक स्वराज नहीं मिलेगा वापस नहीं आऊंगा। इसलिए इसे हृदय कुंज कहते हैं और यहीं से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे मेरे प्यारे चमन। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। हम यहीं लौट के आएंगे, इसी धूल से हम जागे, नाचेंगे गाएंगे सदा तेरे आगे। हम यहीं लौट के आएंगे, इसी धूल से हम जागे। आबे ज़मज़म पिलाए जा, नेमते करके अता। आबे ज़मज़म पिलाए जा, नेमते करके अता। सर हिमालय सा ऊंचा, रगों में गंगो जमन। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे मेरे प्यारे चमन। तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन, तेरे कुर्बान वतन, मैं तेरे कुर्बान वतन। आपको बच्चों के साथ देखा तो सोचा बात करता चलूं। अब हमें काम ही क्या है, बच्चों के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, यहाँ बैठते हैं आके।
सेवक राम जी, आपके बारे में तो कुछ बताइए। अभिषेक, तुम कह रहे थे मेरे बारे में तुम्हें कुछ जानना है। हाँ सेवक राम जी। बेटा, मेरा भी एक बेटा है, तुम्हारी तरह गोरा है, ऐसे ही घुंघराले बाल हैं, सुकुमार है, बाहर पढ़ने चला गया। कहता था कि पापा पढ़ लूं वापस आ जाऊंगा। फिर कहने लगा कि पापा बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, एक्सपीरियंस ले लूं तो वापस आ जाऊंगा। अब कहता है पापा तुम ही आ जाओ। मगर बेटा, मैं कैसे चला जाऊं? ये मिट्टी मेरे लिए मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी मेरे लिए चंदन है। मैं इससे तिलक करता हूं। इस साबरमती का पानी पानी नहीं, ये मेरी मां है। मैं इसे छोड़ के कैसे चला जाऊं बेटा? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सेवक राम जी, मेरा जन्म भले ही अमेरिका में हुआ हो, पर मेरा खून इसी गुजरात की मिट्टी से जुड़ा है। हम एनआरआईज के पास सब कुछ है वहां पर, लेकिन मिस करते हैं वो यादें, वो नादान सा बचपन, वो गांव की मिट्टी, वो बचपन के साथ ही इस मिट्टी में खेलना कूदना, वो पिताजी की डांट, वो माँ का प्यार, वो संस्कार, संस्कृति, ढेर सारी यादें। We really miss it. There has not been a single day where we have not missed our motherland. एक दिन नहीं ऐसा बीता जब हमने अपने गुजरात को नहीं याद किया, और तब से ठान लिया कि our bodies may be away, but our hearts still beat here in Gujarat. We promised ourselves कि हम आएंगे और आते रहेंगे अपने गुजरात में, अपने इंडिया में, because we love Gujarat, we love our India. सेवक राम जी, तूने एहसान किए, दर्द सहे, प्यार किया, मैंने बदले में तुझे कुछ न दिया। दादाजी, हो गई पूरी जिंदगी, पापा, नदी कोई भी खुशी दिल में रहती है, शबो रोज बराबर ये चुभन। तेरे कुर्बान है वतन, मैं तेरे कुर्बान है वतन। ये अस्मिता गुजरात की, ये
अस्मिता गुजरात के